वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कुछ कोरोना सूरत हाल के हवाले से पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पे अब कराची के अंदर जो दूसरी लहर आई और तकरीबन पूरे सूबे सिंध का एक फैक्ट एंड फिगर जो एनसीओसी ने जारी किया उसमें तकरीबन 3000 के लगभग जो केसेस हैं वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो मेडिकल लेवल पे जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए, मजीद अच्छे अंदाज में करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी ने एक छोटी सी इफ्तिताह किया है तकरीब का, जिसमें कोविड-19 इन्फेक्शन डिजीजेस एंड रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया, उसे दोबारा फाल किया है बाती शहीद अस्पताल में, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की तादाद अब शायद बढ़ रही है और इनको कंट्रोल करने के लिए हमें ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटी चाहिए होगी। और खासतौर पे जो वेंटिलेटर्स हैं वो तकरीबन 25 वेंटिलेटर्स की सहूलत अब्बासी शहीद अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सलवा कौसर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज जो इफ्तिताह किया है इस रिसर्च सेंटर का, किस तरह से तमाम चीजों को हैंडल किया जा रहा है, क्या प्रोसेस रहेगा इसका? देखिए, आपकी नॉलेज में होगा कि एक कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो कोविड-19 बिल्डिंग के नाम से उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है। सही। और इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं। 3 फ्लोर पे एक फ्लोर तो पूरा आपका जो है वो आईसीयू का फ्लोर है और 2 फ्लोर जो है वो आईसीयू का मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जहाँ पे पेशेंट्स को जहाँ ऑक्सीजन की और जरूरत होगी उनको एडमिट किया जाएगा और उसके बाद जो आईसीयू की जरूरत होगी उनको वहाँ एडमिट किया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो अभी मौजूदा सूरत हाल है अब्बासी शहीद अस्पताल की, पहले कहा जाता था कि कहीं भी चले आओ अब्बासी शहीद नहीं जाना क्योंकि वहाँ के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन हमने कोरोना में देखा बहुत अच्छे अंदाज में तमाम चीज़ों को हैंडल किया गया, सहूलियात पहुँचाई गई वहाँ पर। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है अब्बासी शहीद अस्पताल की और अब जो इस सेंटर बनाया जा रहा है, फाल कर दिया है इसे, तो क्या दोनों किस तरह से पूरे तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे अपने अपने लेवल पे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बता दूं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के हवाले से। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है टर्शियरी केयर, बिना हॉस्पिटल सोहेल हॉस्पिटल के बाद। और सबसे ज्यादा जो कराची की 1/3 पॉपुलेशन को ये कुछ ही सहूलियात देता है। आपको पता है कि फाइनेंशियल हालात की इनके खराब रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो हुई है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो सारा अमला है, वो हम वक्त जो है वो मरीजों की खिदमत करता है, चाहे वो कोरोना के हो या नॉर्मल के साथ आते हैं। इन कोरोना के लिए स्पेशली आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले पीसीआर टेस्ट की सहूलत मुहैया की गई, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके करा सकता है। और अब ये जो पूरा यूनिट खोला गया है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ डाइट, मेडिसिन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मरीज आ रहे हैं और आप देखिएगा कि ये ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से पहली लहर आई थी कोरोना वायरस की, कुछ चीज़ों को हैंडल अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता चीज़ों को अच्छी तरीके से देखा गया, जिसमें जो कोरोना किट्स हैं, जो वैक्सीन के हवाले से कहा जा रहा था कि वैक्सीन तो आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इन किट्स को पहले शफाफ तरीके से हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीपी सूट हो गए, वो हमारे पास बहुत कम थे, वेंटिलेटर्स की सहूलत नहीं थी, और जिस तरह से मरीज़ बहुत बड़ी तादाद में अब्बासी शहीद अस्पताल आ रहे थे, इस दफ़ा क्या सूरत हाल है? दूसरी लहर आ रही है, अब यकीन तौर पे हमला ट्रेन हो चुका होगा, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? देखिए, जब पहली लहर आई थी तो एक तो हमला चेंज नहीं था, दूसरा रिसोर्सेज भी नहीं थे, आपको पता है। फिर हमने एनडीएमए को लिखा, एक जॉइंट टीम बनी, हमें सारी सप्लाईज आई, वेंटिलेटर दिए गए, बेड दिए गए, इसके अलावा ऑक्सीजन की लाइन्स जो हैं वो लगवाई गई और हमें सीपैप, बाईपैप दिए गए। और उसके अलावा हमारी अपनी जो टीम थी, तकी थी, सबने मिलकर कोशिश करके उसको जो है वो बनाया। और इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मुख्तलिफ फिलंथ्रोपिस्ट से, सब डोनर्स ने मिलकर इसको बनाया है। ये अगर आप चाहें तो विजिट करें, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर बना है और ये वो तमाम सहूलियात जो कि आगा खान हॉस्पिटल से आप कहते हैं सारी सहूलियात बनाई जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक अहम मसला और था, डॉक्टर्स जो मसीहा हैं हमारे वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और उनके भी जो टेस्ट वगैरह थे और जो उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो सब अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर ही ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई। तो इस दफ़ा क्या प्रोसेस रहेगा डॉक्टर्स के हवाले से, पेशेंट्स के हवाले से, दोनों को सेपरेट रखा जाएगा? खुलने से पहले भी अभी आपको पता है लास्ट वीक में मेरे 10 एम्प्लॉइज जो है इन्फेक्टेड हुए थे। जब आप कोरोना को डील कर रहे होते हैं, चाहे आप कितने भी मेजर्स ले रहे होते हैं, इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपको पता है कि डॉक्टर जो क्वारंटाइन वाले हाई रिस्क सबसे ज्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर हैं
तो अब भी हमने उनसे कहा है कि उन्हें तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स, एवरीथिंग उनको प्रोवाइड कर दी गई है। और अगर खुदा न करे कोई हमारे एम्प्लॉयज़ होते तो उनके लिए 4 वेंटिलेटर और 4 जो प्राइवेट रूम है वो हमने मखसूस कर दिए हैं, ताकि अगर हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर या हमारा केएमसी का कोई एम्प्लॉय इन्फेक्टेड होता है तो उसे बिल्कुल एक्स्ट्रा केयर दी जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो सबको सेहत दे रहे होते हैं तो उनको ख्याल रखना हमारा काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर सलमा कौसर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी। और जिस तरह से आज एक रिसर्च सेंटर को एक्टिव किया गया है, कोविड-19 इन्फेक्शन डिजीजेस एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें फौरी तौर पर कहा गया है कि हंगामी बुनियादों पर काम को शुरू किया जाए। जो भी मेंटेनेंस है मशीनों की वो फौरी तौर पे की जाए और इसको यकीनी तौर पे एक्टिव किया जाए, क्योंकि आने वाले मरीज को फौरी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भी एक हॉट स्पॉट के तौर पे रखा गया है कि डॉक्टर्स में अगर कोई कोरोना के जो पॉइंट्स नजर आते हैं तो उनका फौरी तौर पर टेस्ट और उनका इलाज शुरू किया जा सके। अब्बासी सेहत अस्पताल जो तकरीबन कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें मेंटेनेंस को देखते हुए काफी पॉइंट्स उठाए गए थे और इसको इस दफा बेहतर किया गया। दूसरी लहर कोरोना की, अब देखना ये कि इसमें किस तरह से हुकूमत और हॉस्पिटल्स टैकल करते हैं इस सिचुएशन को और किस तरह से लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। ये अब जो लहर देखी जा रही है उसमें लोगों को सेव करने के लिए सिंध हुकूमत ने जो अपना कदम उठाया वो उठा लिया है। डॉक्टर्स इसमें अपना किस तरह से हिस्सा डालते हैं आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।